हेलो बेटा, कैसे हैं। आज हम लेके आए हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से दो प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक होता है रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा है इनहिबिटिंग हार्मोन। ये हाइपोथैलेमस कहाँ पे प्रेजेंट है, क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। हाइपोथैलेमस को हम लोग सुपर ग्लैंड भी कहते हैं बेटा। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं, तो इसको हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं, सुपर ग्लैंड। सुपर ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कंट्रोल कर रहा है सबको, लेकिन छोटा सबसे छोटा लेकिन सबको कंट्रोल कर रहा है, तो उसको मास्टर ग्लैंड बोले। लेकिन ये जो हाइपोथैलेमस है ये क्या करता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को ही कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इतना क्लियर है। इसका जो अगर लोकेशन की बात करें तो यह कहाँ, थाइमस और पिट्यूटरी के बीच में पाया जाता है। जैसे ऊपर क्या है, थाइमस है, नीचे पिट्यूटरी है, इसके बीच में हाइपोथैलेमस पाया जाता है। इतना क्लियर हुआ। इसका साइज कैसा होता है, अलमंड साइज, बहुत पी लाइक स्ट्रक्चर होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, अलमंड साइज बोलते हैं। ये जो है हाइपोथैलेमस, ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस और इंडोक्राइन को जोड़ने का काम करता है, नर्व को जोड़ने का काम करता है। वही दिया कनेक्शन बिटवीन नर्व्स एंड इंडोक्राइन ग्लैंड। ये किसको किसको जोड़ के रखा है, इंडोक्राइन और नर्व को जोड़ के रखा है। दिस कनेक्शन इज थ्रू पिट्यूटरी, मतलब क्या, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू कनेक्टेड है। हाइपोथैलेमस का मेन काम क्या है, इनको इन्फ्लुएंस करना है, पिट्यूटरी को बताना है कि आपको कौन सा हार्मोन निकालना है। अभी कौन बताएगा, ये बेटा हाइपोथैलेमस बताएगा पिट्यूटरी को कि कौन सा हार्मोन्स निकालना है, रिलीज करना है। तो इसमें दो प्रकार के हार्मोन्स बनते हैं, कौन कौन सा, एक तो होता है रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा क्या, इनहिबिटिंग हार्मोन। मतलब क्या हुआ कि रिलीजिंग हार्मोन यह क्या करेगा कि पिट्यूटरी को इन्फ्लुएंस करेगा कि अभी कौन सा हार्मोन निकालना है। मतलब क्या कि एक पिता अपने बेटे को बताएगा कि अभी कौन सा काम करना है। ये तो पहला हो गया। अगर वो काम कर रहा है तो उसको काम करने कोई रोकने वाला भी होना चाहिए ना बाद में। तो फिर वो दूसरा हार्मोन निकालता है, इसको बोलते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन। वो क्या होता है कि उस काम को रोकने का काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि क्या क्या हाइपोथैलेमस ने ऑर्डर दिया पिट्यूटरी को कि ग्रोथ हार्मोन निकालिए। ग्रोथ हार्मोन किसे निकलेगा, क्योंकि हम लोग बॉडी का डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ हार्मोन निकलता है। तो जब ये ग्रोथ हार्मोन निकला हमारे बॉडी से, हाइपोथैलेमस से, किसके पास गया बेटा, ये पिट्यूटरी के पास गया। पिट्यूटरी के पास गया। अब पिट्यूटरी क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन निकालेगा फॉर डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। तो जब ये ग्रोथ हार्मोन निकाल रहा है, अगर ये निकालते ही रहेगा तो हमारा बॉडी बढ़ते ही रहेगा। इसीलिए क्या करता है, इसको रोकने के लिए क्या निकालेगा, इनहिबिटरी हार्मोन, मतलब इनहिबिटिंग हार्मोन से रिलीज करता है, ताकि इस काम को दोबारा फिर रोका जा सके। तो आइए बात करते हैं क्या रिलीजिंग हार्मोन कौन कौन सा है और इनहिबिटिंग हार्मोन कौन सा है। जैसे रिलीजिंग हार्मोन क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, TSH। ये क्या करेगा, जाएगा ये पिट्यूटरी के बाद, पिट्यूटरी को इन्फ्लुएंस करेगा थायराइड हार्मोन रिलीज करने के लिए। सेकेंड है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये जो है एड्रीनल ग्लैंड रिलीज करता है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। उसके बाद नेक्स्ट आता है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये किस में काम आएगा बेटा, जैसे कि मेल में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, और फीमेल में एंड्रोजन हार्मोन्स बनते हैं। वो कौन बनाता है, ये फॉलिकुलर हार्मोन्स जो है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देगा कि इस बंदे को स्पर्मेटोजेनेसिस का जरूरत है। ये फिर उसको बोलते हैं एंड्रोजन, जो फीमेल में होता है। फिर लास्ट में एक निकलता है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एक होता है प्रोलेक्टिन हार्मोन। तो ये सब क्या है, रिलीजिंग हार्मोन से। मतलब क्या कि हाइपोथैलेमस ने ये सब रखा है कोड करके कि जब हम बोलेंगे थायराइड निकालना है, कब क्या एडिनोकोर्टिकॉइड निकालना है, कब सोमैटोट्रोपिक निकालना है, कब फॉलिकुलर निकालना है।
मतलब क्या, ये ऑर्डर देने के लिए अपना ये बंदा रखा है कि तुम जाओगे तो इस ऑर्डर को बताओगे, तुम जाओगे तो इस वाले को बताओगे। उसके बाद है इनहिबिटिंग हार्मोन। फिर इसने क्या कि एजेंट रखा है रोकने, काम को रोकने के लिए। अलग से क्या रखा है, एजेंट रखा है काम को रोकने के लिए। तो पहला एजेंट इसने क्या रखा है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। यह क्या है, इनहिबिटरी हार्मोन है। दूसरा है सोमैटोस्टेटिन हार्मोन और तीसरा है मेलेनोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन। ये तो हो गया हार्मोन्स की बात। अगर हम हाइपोथैलेमस को देखें तो ये क्या है, ऊपर सबसे ऊपर में प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस। ये वाला भाग क्या है, हाइपोथैलेमस है। और अभी क्या बताया, हाइपोथैलेमस जो है वो कनेक्टेड है किससे, पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो ये जो कनेक्टेड है पिट्यूटरी ग्लैंड से, इस स्टॉक का नाम क्या है, इनफंडिब्यूलम। या बेटा इसको स्टॉक्स भी बोलते हैं, स्टॉक्स ऑफ पिट्यूटरी, ये हाइपोथैलेमस, इसका नाम क्या है, इनफंडिब्यूलम। फिर नीचे क्या आता है हमारा, पिट्यूटरी ग्लैंड आएगा। बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड का दो भाग होता है, एक एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा इस साइड में पोस्टेरियर पिट्यूटरी। आगे वाले भाग को हम लोग एंटेरियर पिट्यूटरी बोलते हैं और पीछे वाले भाग को पोस्टेरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। इसका बेटा दूसरा नाम भी है कि एंटेरियर वाले को एडिनो हाइपोफाइसिस ग्लैंड बोलते हैं और जो पोस्टेरियर साइड है उसको न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये तो अडल्ट में है दो, लेकिन जब चाइल्ड रहता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, इसमें 3 प्रकार का पाया जाता है। एक होता है ये वाला भाग को बोलते हैं एंटेरियर लोब, मिडिल लोब और तीसरा ये वाला पोस्टेरियर लोब। इन तीनों को का दूसरा नाम क्या पड़ा है, पार्स डिस्टैलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स नर्वोसा। ये 3 प्रकार का है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड।